तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए 10वीं क्लास का ये संस्कृत का बिहार बोर्ड का जो है प्योसम द्वितीय भाग है। और जो कुछ बच्चों के अनुरोध पर जो है जिसे आज मैं अध्यापन करने जा रहा हूँ, तो जिन्हें इस बार जो है नए सत्र में एग्ज़ाम देना है या आगे आगामी सत्रों में भी एग्ज़ाम देना है, वो इस क्लिप को गौर से देखेंगे और चीज़ों को वो समझ जाएंगे। पहला लेसन जो है कई खंडों में मैंने उसके श्लोक जो है आप लोगों तक पहुंचा दिए थे और छोटे छोटे क्लिप्स में जो है वो अवेलेबल होगा हमारे चैनल पे। और सेकंड लेसन जो है पाटलिपुत्र व्याकरण, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। छोटा सा स्टोरी है और बहुत प्यारा सा है, और ये पाटलिपुत्र के विषय में है। चूँकि बिहार की राजधानी पटना है तो पौराणिक महत्व इसका क्या है ये भी जान लेना आवश्यक है। तो कहा जाता है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधार्य अस्य इतिहास षड्सहस्रवर्ष परिमित वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषधानकर्षणम वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनेज पाहयान वेंसा इत्सिंह प्रभृतया पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो पाठयस्मिन् पाटलिपुत्रस्य समान वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। अर्थात कहा जा रहा है कि बिहार की राजधानी जो नगर है पाटलिपुत्र है ना, ये सभी कालों में महत्व को धारण किए है और इसका इतिहास जो है लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र भी हैं और भी बहुत सारे विशेष आकर्षण के क्षेत्र मौजूद हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनिज, फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग, ये सब जो है जो पाटलिपुत्र घूमने के लिए आए तो अपने संस्मरण जो ग्रंथ उन्होंने लिखा उसमें पाटलिपुत्र का वर्णन उन्होंने किया। सो पाठ्येऽस्मिन् पाटलिपुत्रस्य वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। अर्थात इस पाठ में जो है थोड़ा सा सामान्य जो है परिचय पाटलिपुत्र का किया गया। कहा जा रहा है कि प्राचीनेषु नगर भारतीयेषु नगरवेषु पाटलिपुत्रमुंगनं वस्त्रिचित्रं महानगरं बभूव। तद्विषयो दामोदरगुप्तो नाम कवि कुटनी मताख्ये काव्ये कथयति। अस्ति महितल तिलकम श्रुति सरस्वती कुलगृहम नाम ना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थान। तो पाटलिपुत्र की सुंदरता जो है ना, ये शुरू से ही जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा है और प्राचीन ग्रंथों भारतीय ग्रंथों में भी जो है पटना का इतिहास आप लोग सुन चुके होंगे। और ये इतिहास महाभारत काल से ही जो है आपने सुना होगा। मगध साम्राज्य का नाम आपने सुना होगा और काफ़ी इसका इतिहास जो है राजा जो है पूर्व से ही चलता आ रहा है और उनके पहले भी भीष्म हुए, भीष्म पितामह, उसके पहले जो है क्या था भीष्म पितामह जी के पिता का नाम, तो देखिए मैं भूल रहा हूँ, शांतनु ना। तो महाराज शांतनु हुए और भी बहुत सारे भरत हुए। तो ये भारत भूमि और उसके पश्चात जो है भारत भूमि का यह खंड जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा। महाभारत क्षण में भी जो है इसकी महिमा अपार थी और यह जो है सर्वप्रमुख जो उस समय के जो क्षेत्र थे अर्थात महाजनपद थे मगध साम्राज्य के दौरान, उन सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और सबसे मजबूत जो था मगध महाजनपद था। तो पाटलिपुत्र जो है इसका इतिहास काफ़ी लंबा है, काफ़ी प्राचीन है और इसलिए दामोदर गुप्त नाम के कवि ने कहा है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम नाम ना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थान। अर्थात उनका कहना है कि धरती पर एक बहुत ही सुंदर स्थान है जो माता सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है और जो पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात है ना। इतिहासे श्रूयते यत् गंगास तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामा स्थिताः। इतिहास में ऐसा भी सुना जाता है कि यह गंगा नदी के किनारे, वैसे भी पटना की स्थिति जो है वर्तमान में गंगा नदी के किनारे, तो यह गंगा नदी के किनारे एक समय में है ना, जब भगवान बुद्ध जो है जब वहाँ आया करते थे। 12th क्लास में एक चैप्टर है ओ सदा निरा है ना, जिसमें इसके विषय में वर्णन किया गया
खैर अभी जो है इसके विषय में बताते हैं। तो जब बुद्ध जो है यानी कि जो बताया था वो सदानेरा, उसमें धांगड़ और तमाम चीज़ों के विषय में बताया गया, और प्लस जो बुद्ध जो है आया करते थे पश्चिम चंपारण में, उन सब चीज़ों का भी जिक्र किया गया। महात्मा गांधी का जो उधर का जो दौरा था पश्चिम चंपारण, उसमें भी उसमें वर्णन किया गया। तो खैर फिलहाल हम लोग पटना के बारे में जानते हैं। तो जब भगवान बुद्ध जो है पटना में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृता समागता, कई बार गए थे, और तेन कथिमासी यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, अर्थात उन्होंने कहा था यह जो गांव है पाटली ग्राम है, यह एक दिन बहुत बड़ा महानगर के रूप में बदलेगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांत भविष्यति, किंतु यह हमेशा जो है यहाँ किसी न किसी प्रकार का कलह, अग्निदाह की समस्या अर्थात आग लगने की समस्या और जल संकट से जुड़ी हुई समस्याएं अक्सर यहाँ पर उत्पन्न हुआ करेगी। कालांतरेण पाटलीग्रामा एवं पाटलिपुत्र मिति कथिता, और समय बीतने के बाद वही जो पाटलीग्राम था वो पाटलिपुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धि, यूनान राजदूता मेगास्थानिजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शन अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धम। तो कह रही कि आगे चल के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था काफी सुंदर थी, काफी आकर्षक था। वही चंद्रगुप्त मौर्य जो एक सामान्य सा बालक जिसे चाणक्य ने सामान्य स्थान से उठाकर जो है उन्होंने भारतवर्ष का सबसे महान राजा बनाया, और ऐसा राजा बनाया जो इतिहास में दोबारा वैसा चंद्रगुप्त मौर्य उत्पन्न ना हो पाया। तो शिक्षक और छात्र का लगाव प्लस यहाँ की इतिहास जो है हमारे इस प्रांगण जिस क्षेत्र में मैं मौजूद हुआ था, ये हमारा संस्थान, इसके हर कण में चाणक्य नीति आपको दिखाई देगा, और वो अनोखे शब्द, वो अनूठा शब्द संग्रह जो चाणक्य द्वारा प्रदान किए गए, और राजनीति के विषय में उनकी जो गाथा थी और प्लस उनका जो ज्ञान था वो काफ़ी अतुलनीय था। और जो आज की राजनीति में भी अगर जो लोग पॉलिटिशियन हैं, अगर चाणक्य नीति को जो है अपनाएं और पढ़ें तो उन्हें समझ में आएगा कि काफ़ी दूरदर्शिता के साथ जो है उसे लिखा गया। और ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसमें भी वर्णित नाम अर्थशास्त्र जरूर है किंतु यह पुस्तक जो है राजनीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है। और चाणक्य को कई नामों से जाना जाता था, हालांकि उनका जिक्र आया है तो मैं बता ही देता हूँ, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, है ना। और तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिन अशोकस्य समये सूत्राम समृद्धम। तो यूनान राजदूत जो मेगास्थनीज भारत आए थे उन्होंने अपने ग्रंथों में भी जो है पाटलिपुत्र के वर्णन का जिक्र किया है। और प्रियदर्शी अशोक, अशोक का एक और नाम था अनुजा प्रियदर्शी या प्रियदर्शिनी भी उन्हें कहा जाता है। सो अशोक के समय में भी इस नगर की शोभा और अच्छा व्यवस्था काफी सुंदर थी। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा पार्वतः इति राजशेखरा स्वकाव्य मणिमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। अब देखिए आगे समय बीतने के पश्चात, आगे काल बीतने पर पाटलिपुत्र में जो है सरस्वती परंपरा से जुड़े हुए एक राजशेखर नाम के कवि थे, और जिन्होंने एक श्लोक उनके द्वारा जो है वर्णन किया गया है, अत्रो ववर्ष वर्षा भी पानीनी पिंगला भी ब्याड़ी बर रुचि पतंजलि यही परीक्षिता इत्यादि मुपजल। अर्थात यही वो स्थान है जहाँ पर पानीनी, बर रुचि, पतंजलि, है ना, ब्याड़ी, ये सभी जो तेजस्वी लोग हैं, है ना, महर्षि पतंजलि, वो सभी जो है ज्ञान अर्जित कर कर संपूर्ण विश्व में उन्होंने अपना ख्याति पाया। तो सरस्वती का, माता सरस्वती का इसे निवास स्थान माना जाता है इस पटना में, अर्थात पाटलिपुत्र की धरा को। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते। अर्थात कुछ ग्रंथों में जो है
पाटलिपुत्र का नाम और दूसरे नामों से भी इसे जाना जाता है। जैसे कुछ ग्रंथों में इसे पुष्पपुर भी कहा गया है, कुछ में कुसुमपुर भी कहा गया है, अनेक नामों से बुलाया गया है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति स्म। ऐसा माना जाता है कि इस नगर के आसपास बहुत सारे पुष्पों का उत्पादन हुआ करता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दों अभी पाटल पुष्पानां पुतलिकामाश्रित्र प्रचलित। और पाटलिपुत्र नाम इसलिए बढ़ा क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है पाटल पुष्पों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया पाटलिपुत्र। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। अर्थात इस नगर में कौमुदी महोत्सव के समय में जो है गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही सुंदर ढंग से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवन्। अर्थात उस समय सभी लोग बहुत आनंद से रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा प्रसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। अर्थात वहाँ पर दुर्गा पूजा के अवसर में बहुत बड़ा समारोह दिखने के लिए मिलता है। वहाँ आप गांधी मैदान में जाएंगे दशहरा पूजा के अवसर पर, तो दशमी को विजयादशमी के दिन जो है रावण का पुतला जलाया जाता है और काफ़ी यह समारोह जो है भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। काफ़ी प्यारा और काफ़ी सुंदर लगता है। और ये पटना की सुंदरता है जिसकी इतिहास कितने वर्ष पुराना है? 2500 साल पुराना। काल चक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रपरिमितम जीर्णतां तस्य संकेतम अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु। अब आगे चल के जो है मध्यकाल में पाटलिपुत्र का जो है कई प्रकार से परिवर्तन हुआ और उसके बहुत सारे ग्रंथों में इसके संकेत आपको मिल सकते हैं। जैसे विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया ग्रंथ मुद्रा राक्षस में भी इसका वर्णन किया गया। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धारो जाता। अर्थात मुगल वंश के शासन काल में इसका समुदार हुआ। आंग्ल वंश शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रम विकास हो जाता। आगे आंग्ल शासन में इस नगर का विकास हुआ। नगर में इदम मध्यकाले व पटने थी नामना प्रसिद्धि मगाध। उसके बाद जो है आगे चल के इस नगर का नाम मध्यकाल में क्या पड़ गया? पटना नाम पड़ गया। अयम च शब्दा पटनमेति शब्दात् निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी अद्यापि पूज्यते। अर्थात यहाँ पर जो है पटना नगर की पालिका जो है पटन देवी माँ को माना गया है और उनकी यहाँ पे बहुत श्रद्धा है और उनकी पूजा भी की जाती है। पटना आए और माता पटन देवी से दर्शन नहीं किए, उनका आशीर्वाद नहीं लिए, तो फिर पटना अधूरा है आपके लिए, है ना। तो संप्रति पाटलिपुत्रा पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। आज के समय में वह पटना जो एक समय में पाटलिग्राम हुआ करता था आज एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है और ये बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। और दिन प्रतिदिन इस नगर का क्या होता जा रहा है? विस्तार होता जा रहा है। अस्योत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित है, बहती है। और तस्य उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य अधिगतम सेतु किंच रेल यान सेतुरपि निर्मयानो वर्तते। अर्थात इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल का निर्माण किया गया और उसके आगे एक और रेल यान अर्थात रेल सेतु का भी निर्माण किया जा रहा है। इसमें लिखा गया है किया जा रहा है किंतु निर्माण हो चुका है और वो अब चालू भी है। ओल्ड एडिशन है ना, इस वजह से। उसके बाद जो है नगरी अश्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय। अब इस नगर में और जो है पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है और मूल गृहम जो बनाया गया था अनाज संग्रहण के लिए, किंतु गेट उल्टा बन जाने के कारण, यानी कि गेट बाहर से खुलना चाहिए था लेकिन अंदर से खुलने वाला बन गया, इसलिए अब ये जो है केवल एक धरोहर के रूप में रह गया, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो गोल गृहम हो गया यानी गोल घर, तारामंडलम अर्थात तारामंडल, जैविकोद्यानम अर्थात जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे आमतौर पर लोग बच्चे जो है चिड़ियाघर के नाम से भी इसे जानते हैं। मौर्य कालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय संति। और महावीर मंदिर वहाँ वो भी जो है दर्शन करने योग्य है। तो घूमने के लिए यहाँ स्थल कौन कौन सा हो गया? आपका हो गया संग्रहालय,
उसके बाद उच्च न्यायालय, गांधी संग्रहालय भी है, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट हो गया, सचिवालय है, गोलघर हो गया, तारामंडल हो गया, जैविक उद्यान हो गया और मौर्यकालिक अवशेष जिसे कुम्हरार पार्क के नाम से फिलहाल जाना जाता है ना। तो मौर्य वंश का वो अवशेष है और मौर्य काल का वो एक प्रमाण है जहाँ जाकर आप घूम सकते हैं। महावीर मंदिर जो है दर्शन करने के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध स्थल है और लोग वहाँ सारे मुल्क से जो है आते हैं और अपनी मन्नतें जो है पूरा करके जाते हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम। प्राचीन पटना नगर में जो है सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का पूजनीय स्थल है। दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थात् यान्ति। अर्थात वहाँ दर्शन करने के लिए देश विदेश से यात्री भी जो है आते हैं। देश के बाहर भी जो है सिख धर्म से जो लोग हैं जुड़े हुए वो वहाँ पे दर्शन करने अवश्य आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शने मियति। पर्यटन मानचित्रे नगरमेदं महत्वपूर्ण। अर्थात प्राचीन काल से ही जो है विभिन्न क्षेत्रों में ये नगर कई प्रकार के विशेष आकर्षण चीज़ों को जो है धारण किए हुए हैं। संग्रहालय यहाँ है, वह भी जो है काफ़ी घूमने की जगह है, काफ़ी सुंदर स्थान है और घूमने के ख्याल से पटना नगर काफ़ी सुंदर स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। तो ये था आपका 10वीं वर्ग का प्यूषम द्वितीय भाग का कक्षा 10 का है ना। और दूसरा अध्याय द्वितीय अध्याय जो आज संपन्न हुआ। बाकी तृतीय चतुर्थ पंचम बाकी से जो अन्य अध्याय हैं वो बारी बारी से आप तक पहुंच जाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।